good morning, friends. Good morning, sir. And my colleagues. Good morning. Very smart, Thank you, sir. very intelligent. Happy to talk to you people. Thank you, sir. आपको पता हमने प्रीवियस सेशन में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की कहानी बताई, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं स्लेवरी क्या है। स्लेवरी क्या है? स्लेवरी दो किस्म की होती है। मजे बात यह है, स्लेवरी एक स्लेवरी होती है कि आपके बॉडी की स्लेव, कोई आपको स्लेव बनाता है, आपको खरीदता, जैसे स्लेव मार्केट में स्लेव को खरीदते थे। दूसरा, हम खुद अपने विश्वास के, अपने अंधविश्वासों के, अपने बिलीफ्स के, अपने थिंकिंग के स्लेव्स होते हैं। आपको पता है, आपको एक मजेदार बात बताऊंगा। एक वर्ड है, उसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? प्रोफेसर लॉरेंस एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर था। प्रोफेसर लॉरेंस, उसने क्या किया, उसने बतख हैच करवाए। बतख समझते? बतख, Yes, sir. बतख ठूल करने तब हैच, बतख ठूल करने तब हैच। जब मैं बतख ठूल तब हैच करने, तो पता खबर क्या गया, बतख ठूल करने तब हैच। एंड मैं प्रोफेसर लॉरेंस की बात कर रहा था, तो मैंने कहा उसने बतख के एग्स को हैच करवाया। तो पहली नजर बतख के बच्चों को प्रोफेसर लॉरेंस के ऊपर पड़ी। तो क्या हुआ, वो प्रोफेसर लॉरेंस के पीछे पीछे चलने लगे। जहां भी प्रोफेसर लॉरेंस जाए, वो उसके पीछे पीछे चले। एक पिक्चर में उन्होंने उनकी पिक्चर खींची है, बर्फ के अंदर प्रोफेसर लॉरेंस चल रहा है और पीछे से बतख उसके पीछे पे। फिर टाइटल है कि डक्स आर फॉलोइंग मदर लॉरेंस। डक्स आर फॉलोइंग। अच्छा, जब वो अपने डेस्क पर काम करने बैठता था, तो ये बतख इसके इर्द गिर्द होते थे, ये जाते ही नहीं थे कहीं, बिकॉज दे वर इम्प्रिंटेड टू द पर्सन हुम दे सॉ फर्स्ट। इसी तरह से हम होते हैं इम्प्रिंटेड टू द सॉइल, जहां हम पैदा होते हैं। इसीलिए हम, चाहे आप क्यों नहीं टुंड्राज में पैदा हो गए हो, चाहे आप राजस्थान की उस गर्म रेत में क्यों नहीं पैदा हो गए हो, लेकिन राजस्थानी हमेशा उसी रेत को ढूंढता है और टुंड्रा वाला हमेशा उसी आइस को ढूंढता है, क्योंकि वो इम्प्रिंटेड होता है टू दैट सॉइल। हम सिर्फ सॉइल को इम्प्रिंटेड नहीं होते, हम इम्प्रिंटेड हो जाते हैं टू द कल्चर जिसमें हम पैदा होते हैं। वी आर इम्प्रिंटेड टू द कल्चर जिसमें हम पैदा होते हैं। उतना ही नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो चीजें देखता है, सुनता है, महसूस करता है। ये सारा आता है परसेप्शन में। जो कुछ वो परसीव करता है, वो उसी का गुलाम बनता है। वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर परसेप्शन। वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर परसेप्शन। आपको पता है, वो परसेप्शन में क्या होता है, कल्चर ही हमें सब चीजें परसीव कराता है। कल्चर एक ऐसी गोदी है जिसमें हम पलते हैं। हमारा कागज तो कोरा होता है जिस वक्त हम पैदा होते हैं। मेन चीज थिंकिंग है, तो वो थिंकिंग का कागज कोरा होता है। हमारी थिंकिंग की डायरेक्शन जो है वो हमारे कल्चर देता है, तो हम उस कल्चर के प्रिंटिंग में होते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है सुपरस्टिशंस, कुछ कल्चरों में बड़े सुपरस्टिशंस होते हैं, और उस सुपरस्टिशन के साथ हम उसी तरह से लगाव होता है जैसे और चीज़ों के साथ लगाव। जैसे हमारा मजहब है, हम अपने मजहब के साथ ऐसे ही जुड़े होते हैं जैसे कि और बाकी चीज़ों के साथ जुड़े हैं। हम उस दायरे से निकल नहीं पाते। क्यों? बिकॉज वी आर इम्प्रिंटेड टू दैट, बिकॉज वी आर द स्लेव्स ऑफ द थिंकिंग दैट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू आवर परसेप्शंस। समझ रहे? हम उस स्लेवरी से निकल सकते हैं, बॉडीली स्लेवरी से निकल सकते हैं, लेकिन इस स्लेवरी से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ हम इम्प्रिंट हुए होते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक बड़े मजेदार कहानी बताऊंगा और आपको भी हंसी आएगी। पंडितों में ऐसा था, पंडित ज्यादा, मुसलमान ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं है, हिंदू ज्यादा सुपरस्टिशियस। जैसे अगर आपको छींक आएगी तो आपने घर से नहीं निकलना है ना। या आपने सुना होगा, खैर आप तो छोटे हैं ना, कहाँ सुना होगा, पंडित तो आपने देखे नहीं है। तो कुछ लोग, उन्हें यंग लोग थे, उन्होंने कहा चलो इसका मजाक करते। जो वे घर से निकलने लगा, उन्होंने कहा हाँ अच्छे, वो वापस गया। अपने जुए वाए फिर निकले, उन्होंने कहा हाँ अच्छे, वो वापस गया। इस तरह से उन्होंने उसको पागल बना दिया। मगर उसको ये समझ भी आया ये मेरा मजाक कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं निकला। क्यों? बिकॉज ही वॉज द स्लेव ऑफ दैट सुपरस्टिशन।
आप समझते हैं? तो जिस चीज के जो हमारी थिंकिंग है, हम उसके स्लेव्स हैं, लेकिन उस स्लेवरी से निकलना बड़ा डिफिकल्ट है। मुश्किल है। एक वर्ड है साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग। हाँ, जैसे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रिसीव करता है, या एक कंप्यूटर के लिए आप प्रोग्राम बनाते हैं और कंप्यूटर उस प्रोग्राम के मुताबिक काम करता है, इसी तरह से कल्चर हमें प्रोग्राम करता है और हमारे ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम करता है, हम बराबर उसी प्रोग्राम के मुताबिक चलते हैं। अब कंप्यूटर और हम में यह फर्क है, कंप्यूटर को बिल्कुल भी कोई कैपेसिटी नहीं है उस प्रोग्राम से बाहर निकलने की, मगर ह्यूमन ब्रेन को कैपेसिटी होती है। उसमें कुछ एडिशन और पूरा निकल नहीं पाता है, लेकिन एडिशन और ऑल्ट्रेशन करने की उसमें कैपेबिलिटीज होती है। Are you getting my point? आपको पता है, देखो अभी ये मुजाहिद हैं, इनको बचपन से ये कहते हैं कि आपने जहाद करना है, और जहाद भी वो मौलवी खुद ही उसको बताता है जहाद क्या करना है, और अगर तुम उस जहाज में कामयाब हो गए तो खुदा आपको वहाँ पर जन्नत में इंतज़ार कर रहा होगा और वहाँ हो रहे होंगी जो भी कुछ। वो इस चीज़ को पक्का मानता है, और वो देखो ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ है। सी लाइफ में दो चीज़ें हैं, हर लाइफ में। एक कहते हैं, इसको हीडोनिस्टिक प्रिंसिपल कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, प्रोपगेशन ऑफ लाइफ, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। सीकिंग प्लेजर And avoiding pain. बेसिक चीज़ है, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग। Avoiding pain. एक कीड़ा भी चलता है ना, उसके वो होते हैं टेंटिकल्स, उससे वो देखता है कहाँ से रास्ता साफ है और कहाँ से अनसेफ है। जहाँ से उसको सेफ लगता है वहाँ से वो चलता है, वहाँ से वो चलता है। जहाँ उसको दिक्कत आती है तो वापस हटता है। हर लाइफ का यही तरीका है, वी सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। सीक प्लेजर एंड अवॉइड, ये लाइफ का। मगर अगर हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे की जाए कि हमको पेन के लिए तैयार करें, तो ये हीडोनिस्टिक प्रिंसिपल रिवर्स होता है। जैसे आपको पता है, मैंने अभी आपको मुजाहिद की बात की, अब मैं हिंदू मुजाहिदों की बात करूं। हठ योगा, एक हठ योगा है, एक योगा है। उस योगा में कहते हैं कि जितना भी अपने आप को तुम दंड दे दोगे उतना ही खुदा के पास नजदीक पहुंचोगे। तो वो एक टांग पर बाबा जी खड़ा होता है और वो जितना हो सके उतना कोशिश करता है उस टांग पर, और अपने आप को खुशी महसूस करते कि यार मैं एक टांग पर खड़ा हूं। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल, मैं विंटर में नलका खोलता था, और विंटर में कितना टेम्परेचर डाउन होता है, और नलके के नीचे मैं बैठ के नहाता था, और मैं अपना आपको प्रेजर फील करता था कि मैं ये हठ योगा कर रहा हूँ। हो गया कि मुझे प्रोग्राम किया गया था कि जितना अपने आप को तुम पीड़ा दे दोगे उतना ही खुदा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा। तो ये वो नहीं, फिट इज अगेंस्ट दिस हीडोनिस्टिक प्रिंसिपल, जहाँ कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड सीकिंग प्लेजर। मैं अपने आप को अवॉइड प्लेजर करता था, क्यों? कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर प्लेजर। ये भी नहीं, वहां पर भी हीडोनिस्टिक प्रिंसिपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर प्लेजर, कि मैं खुदा मेरे ऊपर बड़ा खुश हो जाएगा, मेरे अंदर स्पेशल पावर्स आएंगे। तो प्रोग्रामिंग जो है, कल्चर प्रोग्रामिंग करता है। अब कल्चर तो बहुत किस्म की प्रोग्रामिंग अब करता है, लेकिन एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल आपने अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करना है कौन सी प्रोग्रामिंग, कौन सा आइटम जिस प्रोग्राम में थे जो कि रियली गुड थे, और कौन से इस प्रोग्राम में आइटम रिजेक्ट करने वाले थे वो रिजेक्ट करें। लेकिन इस प्रोग्रामिंग से निकलना इजी नहीं होता था, इसमें लोगों को जनरेशन लगती थी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हमें बताया गया था, और अभी भी हम बिलीफ में है, और मैं भी अभी भी इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर बादशाह बन गया तो इसको खुदा ने बनाया है। अगर खुदा ने उसको बादशाह बनाया तो इसको अपने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, कि इसको बादशाह को खुदा ने राइट्स दिए हैं, जो इसको मर्जी करे, क्योंकि ये तो खुदा की मर्जी। अमीर है तो इसको खुदा की मर्जी, तो वो अमीर बन गया। हम गरीब हैं तो खुदा की मर्जी, हम गरीब हैं। तो इस ढांचे में क्या होता था, हम अपने ढांचे से निकलने की कोशिश नहीं करते थे। और गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, एक बड़ी मजे की बात यह है, एक नौकर दूसरे नौकर को कहता है, यार मेरा मालिक मुझे बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। दूसरा नौकर कहता है, यार तुम फिक्र मत करो,
आपको करने दो उसको, इस जन्म में तुम्हें तंग, अगले जन्म में वो तुम्हारा नौकर बनेगा और तुम ये बदला ले लोगे। तो इस बात पर उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये बात हमारे मजहब ने उसको बताई थी या कल्चर ने बताई थी, और इस पर वो खुश था। बहुत देर तक हम ऐसा ही सोचते थे। फिर बाद में ऐसे फिलोसफर्स लाइक वोल्टियर, लाइक रूसो, लाइक पेन, ऐसे फिलोसफर उठे, लाइक मार्टिन लूथर, जिसने चर्च की प्रैक्टिस के अगेंस्ट आवाज, उसने चर्च के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई, उसने चर्च के प्रैक्टिस, जैसे हमारे मजहब हैं, हम अपने मजहब के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाते हैं, हम मजहब की प्रैक्टिस जो हैं जिनको कि गलत तरीके से इस मजहब को इंटरप्रेट करते हैं, उसके अगेंस्ट चलाते हैं। मतलब मैं हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ उन गलत चीज़ों पर जो हिंदुइज्म के नाम पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो जैसे मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी बात, बड़ी मजेदार बात है, आपको मजा आए। मेरी माँ को अपनी बहन ने कहा यार तुम्हारा ये लड़का जो है ना ये नास्तिक है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो खुदा के अंदर विश्वास रखता हूँ, मगर जो रिचुअल्स है उसमें मैं बिलीव नहीं करता। कहता ये आपको ये श्राद्ध वाद जो एनुअल होता है वो नहीं करेगा, वो जो भी कुछ नहीं करेगा, तो जो अब जो कुछ तुमने करना है तुम इसी जन्म में करो। तो उसको कहते हैं हम अपनी मजहब की लैंग्वेज में बाह कर। तो फिर मेरी माँ ने कहा मैं बाह करूँगा। मैंने कहा ठीक है करो। अब बाह में क्या होता है? अब आ गया गुरु जी बताओ जी क्या है? कहता है जी बर्तन होने चाहिए, जो कि घर में चीज़ें होती है, गैस भी होना चाहिए, हीटर भी होना चाहिए, चावल होना चाहिए, तो फिर गाय भी होनी चाहिए दूध देने के लिए। मैंने और क्या क्या होना चाहिए, उसने सारी चीज़ें बताई। तो मैंने कहा ठीक है ग्रांटेड, इसके लिए कितना पैसा आपको चाहिए? अब ये जेंट्स में नहीं, हम आपको पैसे ही दे देंगे। तो उसने बताया इतने पैसे, गाय के पैसे भी मैंने दिए, सब कुछ। फिर मैंने गुरु जी को, अपनी माँ को गुरु जी के सामने गए। मैंने कहा नहीं आप तुमने बिस्तरा लिया, लेकिन बिस्तरा कहाँ बिछाओगे? तो इसलिए ज़मीन का टुकड़ा भी होना ही चाहिए। गुरु जी हाँ ज़मीन का टुकड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि बिस्तरा कहाँ बिछाएगी? मैंने अब बिस्तरा बिछाने के लिए ज़मीन का टुकड़ा तो लिया, मगर ऊपर छत भी तो होनी चाहिए, तो एक मकान भी होना ही चाहिए। गुरु जी हाँ जी एक मकान तो होना ही चाहिए। आप समझ रहे? ये ज़मीन के टुकड़े तो दूसरी दुनिया में तो इसका कोई काम नहीं है, मकान दूसरी दुनिया में उसका काम नहीं। लेकिन चूंकि ये एक प्रैक्टिस गुरु जी ने चालू की थी अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और इसका अंधविश्वास हमारे अपने क्लाइंट्स के अंदर इतना डाला था कि वो कहते थे यार अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो वहाँ परेशान हो जाएंगे। आपको नहीं पता है, मम्मीज बनाते थे बादशाहों को, इजिप्ट में पिरामिड्स बनाते थे, उन पिरामिड्स के नीचे उनको गुलामों को साथ रखते थे और ऊपर पिरामिड चढ़ाते थे, वो गुलाम उसके साथ ही मारते थे। वो कहते थे गुलाम तो उसको वहाँ पर तो गुलाम होनी चाहिए। सती प्रथा क्या थी? एक आदमी गुजरता था तो उसको कहते ये बीवी के बगैर वहाँ कैसे रहेगा, और बीवी यहाँ उसके बगैर कैसे रहे? तो बीवी को तैयार करते थे इंटेलेक्चुअली कि तुम सती करो ताकि तुम वहाँ पर इसके साथ रहोगे, और वो तैयार हो जाती थी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहने के लिए। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द हाइट ऑफ इट। और औरतें खुशी से पहले फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस आने लगी तो औरतें हिस्टेट करने लगी, और इतना हिस्टेट करने लगी फिर उनको बांध के उसके ऊपर डालते थे। राम मोहन राय की जो भरजाई थी उसका भाई मर गया, तो भरजाई जो थे वो रिलक्टेंट थी उस पर चलने, और राम मोहन राय खुद और उसके दाई भाई जो थे उन्होंने भी नहीं चाहा उसको जलाना। हमसाए आए, कहता आप क्या कर रहे हैं? फिर हमारी बहुएं क्या सीखेंगी? मतलब अगर आप ऐसा नहीं करोगे फिर हमारी बहुएं भी ऐसा नहीं करेंगी। फिर बांध के उसके ऊपर डालते थे। और जब अंग्रेजों ने ये कानून पास किया, क्या कानून पास किया कि भाई अगर किसी जगह सती हो जाएगी तो इर्द गिर्द के 4 मकानों के जो मालिक होंगे वो इस मकान का मालिक उनको फांसी दी जाएगी। फिर वो नहीं आया, इनको बाबू ने कहा इसको सती नहीं करना, कहीं हमें भी मारेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग में? मगर फिर भी औरतों के अंदर ऐसा ज़हन था कि अगर हम सती नहीं हो जाएंगे तो हम खुदा हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा, हमारा आदमी वहाँ अकेला रहे। अब आजकल की प्रैक्टिस पता क्या है? कुछ जगहों पर आदमी मरता है तो भैंस गाय को तो नहीं काटते, भैंस को काटते हैं, और भैंस का सिर उसके बगल में गोदी में रखते हैं, फिर उसको जलाते हैं
कि ये भैंस वहां जाके उसको दूध दे देगा। इन अंधविश्वासों से निकलना भी एक बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी स्लेवरी तो ये है। ये यस सर। एक स्लेवरी Thinking होता के है क्या, एक बात स्लेवरी तो एक होता है जिस्म की स्लेवरी, दूसरा स्लेवरी होता है अपने थिंकिंग की स्लेवरी, Slavery। अपने माइंड की स्लेवरी। अपने माइंड की स्लेवरी से निकलने के लिए आपको अपने आप को काफी एजुकेट करना होता है, और ये इमिडिएटली नहीं होता है। इसमें देखो ना, कब से शुरू हुआ है, जिस वक्त कहते हैं वो एज ऑफ रीजन, रेनेसांस जिसको कहते हैं, एज ऑफ रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर 1517 में उसने अपनी थीसिस लिखी। कितने साल पहले? 95 thesis। समझो आज 100 साल पहले। तब से ये सिलसिला चलता आया, तब जाके ये आगे हमने सोचा नहीं यार, हमें बादशाह की क्या जरूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आए, हम खुद क्यों नहीं अपने आप के ऊपर हुकूमत करेंगे। अगर हम गरीब हैं तो हम अपने स्टेट को क्यों नहीं बदलाएंगे। हम क्यों सोचें कि खुदा ने हमें गरीब बनाया तो हमें गरीब ही रहना है। आप समझते, अमीर आदमी कौन सा चाचा होता है। अगर अमीर आदमी गलत तरीके से अमीर बन गया, उसकी अमीरी को खत्म करो। इसमें हमें सेंचुरीज लगी। तो ये स्लेवरी जो है ना, इस स्लेवरी से निकलने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट। क्या होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ थॉट। यू शुड बी एबल टू थिंक फ्रीली। अच्छा, मजहब ही एक चीज नहीं है जहां पर आपको मजहब की प्रैक्टिस ने बंद करके रखा है, गलत प्रैक्टिस। पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज है, जैसे जो कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ रशिया में, तो कम्युनिस्ट माइंड फिर बड़ा खतरनाक बन गया। उन्होंने कहा नहीं जी, कम्युनिज्म इज द राइट थिंग। और कम्युनिस्ट लोग तो अपने बात पर अड्डे रहते थे। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को परेशानी हो गई। उन्होंने कहा यार, अगर कम्युनिज्म का ये सारा फैल जाएगा तो हम तो गए काम से, क्योंकि अमीर तो अमीर रहेंगे नहीं, लैंडलॉर्ड रहेंगे नहीं, बादशाह रहेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने हर मुमकिन जोर लगाया रशिया को तोड़ने के लिए, और फाइनली कामयाब भी हो गए। कौन से साल में रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, जरा बताओ। सोवियत यूनियन कौन से साल में डिसइंटीग्रेट हो? Which was the year when Soviet Union got disintegrated? 1991। समझ आई बात? 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। लेनिन तो मार चुका था। सर 26 दिसंबर उस वक्त गुर्बाचोव था, उस वक्त आ गया गुर्बाचोव। फिर 1991 है ना, यस सर। गुर्बाचोव आया। गुर्बाचोव ने कहा कि ये गलत हो रहा है, कम्युनिज्म इज नॉट द राइट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। मगर चाइना को पहले ही पता लगा था यार ये गड़बड़ हो रहा है, उन्होंने 10 साल पहले ही अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिस्ट थॉट भी एक ऐसा थॉट था जहां पर दो बड़े परेशान होते हैं। अब देखो, शेर और बकरा, जो शेर थे वो कन्विंस्ड थे कि बकरे हमारे दुश्मन है, और बकरे कन्विंस्ड थे शेर हमारे दुश्मन। एक दूसरे से चिढ़ते थे और खतरनाक तरीके से चिढ़ते थे। तो मैं बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको हम चालू रखेंगे और हम देखेंगे हम कैसे अपने सोच के गुलामी से अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। सबसे बड़ी गुलामी वही है। गॉड ब्लेस यू। विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट नेक्स्ट।